आप रैपिड डेवलपर वॉकथ्रू का भाग 6 देख रहे हैं। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करें। यदि आप मेंडिक्स में बिल्कुल नए हैं तो मेंडिक्स अकाउंट बनाने के लिए विवरण में दिए गए लिंक को देखें। हमारा ऐप अब कोर्स लिस्टिंग दिखा सकता है जिनमें कोर्स की अवधि शामिल है। जब कोई शिक्षक किसी खास कोर्स के लिए एक ट्रेनिंग इवेंट बनाता है और स्टार्ट डेट सेट करता है तो अच्छा होगा कि हमारा ऐप अपने आप एंड डेट भर दे। ऐसा करने के लिए हमें एक माइक्रोफ्लो सेटअप करना होगा और उसे ट्रेनिंग इवेंट फॉर्म पर एक विजेट से लिंक करना होगा। यह माइक्रोफ्लो इनपुट विजेट से ट्रिगर होगा, यानी हमें यह सोचना होगा कि माइक्रोफ्लो कब ट्रिगर होता है। ट्रेनिंग इवेंट अंडरस्कोर न्यू एडिट पेज में स्टार्ट डेट इनपुट विजेट पर डबल क्लिक करें। इवेंट्स टैब खोलें। हमें ऑन चेंज इवेंट को माइक्रोफ्लो कॉल करने के लिए सेट करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा स्टार्ट डेट में बदलाव पूरा करने के बाद माइक्रोफ्लो ट्रिगर हो। याद रखें, हमें माइक्रोफ्लो का प्रीफिक्स, एंटिटी और ऑपरेशन चाहिए। इस केस में ऑन चेंज के लिए प्रीफिक्स ओसीच है। एक अच्छा नाम ओसीच अंडरस्कोर ट्रेनिंग इवेंट अंडरस्कोर कैलकुलेट एंड डेट है। एंड डेट की गणना करते समय कोर्स महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें वही चरण फिर से करने होंगे। चलिए माइक्रोफ्लो को देखते हैं। ट्रेनिंग इवेंट इनपुट पैरामीटर सीधे दिखता है, जो यूजर के अभी बनाए या एडिट किए जा रहे इवेंट को दर्शाता है। चलिए माइक्रोफ्लो बनाते हैं। चेंज ऑब्जेक्ट एक्टिविटी को माइक्रोफ्लो पर ड्रैग करें और उस पर डबल क्लिक करें। याद रखें, हम ट्रेनिंग इवेंट ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं। एक्शन कमिट नो करें। कमिट का मतलब है कि यह एक्टिविटी बदलावों को हमारे ऐप डेटाबेस में स्टोर कर देगी। रिफ्रेश इंक्लाइन को यस पर सेव करें। रिफ्रेश इंक्लाइन का मतलब है कि उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कोई भी बदलाव तुरंत दिखाई देंगे। याद रखें कि जब उपयोगकर्ता कोर्स और स्टार्ट डेट चुनता है तो माइक्रोफ्लो को सही एंड डेट सेट करनी होती है। इसके बाद आप एक्सप्रेशन एडिटर का उपयोग करके एंड डेट की गणना करने के लिए एक माइक्रोफ्लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन एडिटर के अंदर क्लिक करें और Ctrl+P दबाएं। लिस्ट में कुछ पॉपअप होने तक ऐड डेज टाइप करें। इसे चुनें और एंटर दबाएं। अब कोष्ठक जोड़ें। फंक्शन लाल दिखना चाहिए क्योंकि कोष्ठक के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐड डेज फंक्शन का सही फॉर्मेट जानने के लिए एक्सप्रेशन एडिटर के नीचे लाल X एरर देखें। हम ट्रेनिंग इवेंट की स्टार्ट डेट को डेट एंड टाइम वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करेंगे और कोर्स अवधि को इंटीजर वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करेंगे। बस एक समस्या है, क्योंकि माइक्रोफ्लो एक खास ट्रेनिंग इवेंट को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि कोर्स अवधि वाला एट्रीब्यूट स्कोप से बाहर है। दूसरे शब्दों में, कोर्स अवधि को रिट्रीव करने के लिए हमें अपने माइक्रोफ्लो में एक खास एक्टिविटी चाहिए। जब आपके माइक्रोफ्लो को स्कोप से बाहर के डेटा तक पहुंचना हो, तो रिट्रीव एक्टिविटी का उपयोग करें।
अस्थायी रूप से सेव दोनों ऑब्जेक्ट्स और डेटाबेस में रखे ऑब्जेक्ट्स दोनों भी निकालने के लिए सोर्स को बाय एसोसिएशन पर सेट करें। केवल उन ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करने के लिए जो ऐप के डेटाबेस में स्टोर है, सोर्स को फंक डेटाबेस पर सेट करें। अब हमें कोर्स के एट्रीब्यूट्स तक पहुंच चाहिए। चलिए एड डेज वाले माइक्रोफ्लो एक्सप्रेशन को पूरा करते हैं। हर वेरिएबल $, से शुरू होता है। ड्रॉप डाउन मेनू से सही वेरिएबल चुनें। / टाइप करके ट्रेनिंग इवेंट के एट्रीब्यूट्स एक्सेस करें। अब हमारे पास डेट और टाइम आर्गुमेंट है। अब दूसरे आर्गुमेंट को कोर्स की अवधि के रूप में सेट करने का समय है। आइए अपने बदलावों का परीक्षण करने के लिए अपना ऐप चलाएं। वो नहीं, हमें एक समस्या का ट्रबल शूट करना होगा। आपको कंसोल में अपने ऐप के लाल रंग के एरर मैसेज मिलेंगे। हम देख सकते हैं कि ये एरर हमारे उस माइक्रोफ्लो से आया था जिसे हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है। माइक्रोफ्लो खोलें और पहली एक्टिविटी पर राइट क्लिक करें। हम चाहते हैं कि माइक्रोफ्लो पहली एक्टिविटी से गुजरने के बाद रुक जाए, इसलिए हम एक ब्रेक पॉइंट जोड़ते हैं। ऐप पर वापस जाएं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करें और ऐप को फिर से टेस्ट करें। लाल बॉर्डर वाली एक्टिविटी वही एक्टिविटी है जिस पर ऐप रुका था। डीबगर विंडो में अगली एक्टिविटी पर जाने के लिए स्टेप ओवर पर क्लिक करें। वेरिएबल्स विंडो का उपयोग करके देखें कि आप पता लगा सकते हैं या नहीं कि क्या गलत हो रहा है। कोर्स की अवधि सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई थी, लेकिन स्टार्ट डेट का मान खाली है। अगर माइक्रोफ्लो सभी जरूरी वेरिएबल्स के बिना चलता है, तो ऐप क्रैश हो जाएगा। इसे ठीक करने से पहले डीबगर विंडो में कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि माइक्रोफ्लो आगे चलता रहे और पूरा हो जाए। एंड डेट की गणना के काम करने के लिए हमें कोर्स की अवधि और स्टार्ट डेट दोनों चाहिए। जाने आइए यह सुनिश्चित करें कि हमारा माइक्रोफ्लो चेंज ऑब्जेक्ट एक्टिविटी से पहले दोनों कंडीशंस की जांच कर सके।
हम डिसीजन का उपयोग करके कंडीशंस की जांच कर सकते हैं। जांचें कि क्या उपयोगकर्ता ने स्टार्ट डेट दिया है। ऐसा कैप्शन दें जो खुद ही स्पष्ट हो। डिसीजन डायमंड की नोक से एंड इवेंट तक नीचे की ओर एक तीर खींचे। अब यह जांचने के लिए कि क्या कोर्स का नाम चुना गया था, इन्हीं चरणों को फिर से दोहराएं। पहली एक्टिविटी पर राइट क्लिक करें और रिमूव ब्रेक पॉइंट पर क्लिक करें। अब जब माइक्रोफ्लो ट्रिगर होगा तो ऐप न रुकेगा और न ही डीबगर में दिखेगा। ऐप को लोकली चलाएं और एक ट्रेनिंग इवेंट शेड्यूल करें। ओ नहीं, अगर कोई इवेंट एक दिन का है तो हम वास्तव में नहीं चाहते कि हमारी एंड डेट पूरे 24 घंटे बाद हो। आइए माइक्रोफ्लो और ऐड डेज फंक्शन को एडिट करें ताकि जो कोर्स एक दिन तक चलते हैं वे उसी दिन शुरू और उसी दिन समाप्त हो सके। आइए बदलावों का परीक्षण करें।
अब हमारे काम को कमिट करने का समय आ गया है। एडिटर के नीचे चेंजेस पेन खोलें। याद रखें, आपने क्या किया उसका सारांश लिखें और फिर उपयुक्त यूजर स्टोरी चुनें। शिक्षकों को यह देखना होता है कि उनके ट्रेनिंग इवेंट के लिए कितने प्रशिक्षुओं ने रजिस्टर किया है, इसलिए हमें ट्रेनिंग इवेंट एंटिटी में ये एट्रीब्यूट जोड़ना होगा। डोमेन मॉडल ढूंढें और एट्रीब्यूट जोड़ें। हम उम्मीद करते हैं कि कई प्रशिक्षु लगभग एक ही समय पर रजिस्टर कर सकते हैं और शिक्षक रियल टाइम में कुल रजिस्ट्रेशंस की संख्या देख सकते हैं। इसलिए हम इस मान को ऐप डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब आइए कुल रजिस्ट्रेशंस की संख्या दिखाने के लिए ट्रेनिंग इवेंट्स ओवरव्यू पेज को फॉर्मेट करें। अब जब भी कोई ट्रेनिंग इवेंट के लिए रजिस्टर करता है, हमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इंटीजर सेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएं और सेव बटन की प्रॉपर्टीज खोलें। ऑन क्लिक बिहेवियर को बदलकर किसी माइक्रोफ्लो को कॉल करें। अपने माइक्रोफ्लो को उचित तरीके से नाम देना याद रखें। सही नेमिंग कन्वेंशन है प्रीफिक्स अंडरस्कोर एंटिटी अंडरस्कोर ऑपरेशन। अपना नया माइक्रोफ्लो खोलें। आइए सेव बटन के डिफॉल्ट सेव व्यवहार को दोहराएं। माइक्रोफ्लो में एक कमिट गतिविधि जोड़ें। हम इस डेटा को तुरंत देखना चाहते हैं, इसलिए क्लाइंट में रिफ्रेश को यस पर सेट करें। अगला, कमिट के बाद एक क्लोज पेज गतिविधि जोड़ें। यह यूजर के सेव बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज को बंद कर देगा। अब हमें रजिस्ट्रेशन की संख्या गिननी है।
हमें ट्रेनिंग इवेंट्स को स्कोप में रखना है, इसलिए माइक्रोफ्लो की शुरुआत में एक रिट्रीव गतिविधि जोड़ें। स्रोत को बाय एसोसिएशन पर सेट करें और रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इवेंट एसोसिएशन चुनें। चूंकि हम नहीं चाहते कि हमारा यूजर इंटरफेस बदले, इसलिए क्लाइंट में रिफ्रेश को नो पर सेट करें। अब हमें डेटाबेस में स्टोर किए गए संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करना है। आइए कमिट किए गए रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स की संख्या गिनें। इनकी एग्रीगेट लिस्ट गतिविधि से की जाती है। हम काउंट का मान को रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। CTRL+ स्पेस टाइप करें और $काउंट चुनें। हम चाहते हैं कि ये बदलाव सभी यूजर्स को तुरंत दिखाई दें, इसलिए हम कमिट और रिफ्रेशिंग क्लाइंट को यस पर सेट करते हैं। आइए ऐप को लोकली रन करें और अपने बदलावों का टेस्ट करें। अब एक ऑब्जेक्ट इवेंट हैंडलर बनाने का समय है। आपको 3 बातें जाननी होंगी। ऑब्जेक्ट से संबंधित कौन सा इवेंट सुनना है, कब निष्पादित करना है और कौन सा माइक्रोफ्लो चलाना है।
ऑब्जेक्ट इवेंट हैंडलर ऐप को सुनते हैं और इवेंट होने का इंतजार करते हैं। इन ऑब्जेक्ट इवेंट लिसनर्स को वांछित ट्रिगर माइक्रोफ्लो से जोड़े। आइए एक माइक्रोफ्लो बनाएं जो किसी रजिस्ट्रेशन के डिलीट होने पर काउंट अपडेट करे। माइक्रोफ्लो के नाम के आगे चुने गए समय और इवेंट के आधार पर एक प्रीफिक्स होना चाहिए। आइए कुछ ऐसी गतिविधियां हटा दें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। डोमेन मॉडल में जिस एंटिटी पर इवेंट होता है उसी से ऑब्जेक्ट इवेंट हैंडलर्स जोड़े। आप ये तय कर सकते हैं कि इवेंट हैंडलर किसी खास प्रकार के इवेंट से पहले सुने या बाद में। आपको इवेंट हैंडलर को पहले बनाए गए माइक्रोफ्लो से कनेक्ट करना होगा। बिजली के निशान वाली एंटिटी का मतलब है कि उस एंटिटी से कम एक इवेंट हैंडलर जुड़ा है। अभी के लिए आइए नई कार्यक्षमता को टीम सर्वर पर कमिट करें और यूजर स्टोरी को डन पर सेट करें। यह देखने का सही समय है कि मेंडिक्स असिस्ट लॉजिक बॉट क्या कर सकता है। 8_registration_save माइक्रोफ्लो को डुप्लीकेट करें और सभी गतिविधियां हटा दें। लॉजिक बॉट खोलने के लिए नीले डॉट पर क्लिक करें। आप सर्च टूल में टाइप करके गतिविधि, एंटिटी या दोनों निर्दिष्ट कर सकते हैं। अगर आपका माइक्रोफ्लो टेढ़ा दिख रहा है तो पूरा माइक्रोफ्लो हाईलाइट करें। किसी भी एलिमेंट पर राइट क्लिक करें और माइक्रोफ्लो को फिर से अलाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली चुनें। अब आप जानते हैं कि लॉजिक बॉट के साथ आप कितने तेज काम कर सकते हैं।